हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे, जो कि परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेटमेंट इज द प्राइस ऑफ टीवी। कोई टेलीविज़न है, उसका प्राइस जो है वह 13,000 प्राइस है, ठीक है। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। टैक्स देना है, कितना परसेंट देना है? 12%, ठीक है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ बाय इट। अब क्वेश्चन ये है, टेलीविज़न का जो प्राइस है, जो टेलीविज़न है उसका जो प्राइस है वह 13,000 है। 13,000 में टेलीविज़न परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा उनको एक्स्ट्रा क्या पे करना है? एक्स्ट्रा पे करना है, उनको टैक्स देना है, ठीक है। टैक्स देना है कितना? 12%। तो यहाँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? चार्ज ऑन टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%। जो 13,000 है उसका 12% उनको क्या करना है? टैक्स देना है, ठीक है। उस केस में फाइंड द अमाउंट। अमाउंट फाइंड करना है। कब अमाउंट फाइंड करना है? टेलीविज़न परचेस किया 13,000 में, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि टैक्स नहीं देना है, टैक्स देना पड़ेगा। 13,000 में टेलीविज़न परचेस किया है, उसके बाद में उनको 12% टैक्स देना है। तो वो टेलीविज़न कितने का, ओवरऑल टोटल कितने का पड़ेगा, ठीक है। तो कितना अमाउंट, कितना पे करना पड़ेगा विनोद को। तो सॉल्यूशन देखें अब यहाँ गिवन प्राइस ऑफ टेलीविज़न 13,000, टैक्स कितना परसेंट? 12%। तो टैक्स अमाउंट कितना बनेगा? 13,000 का 12% निकालेंगे हम, ठीक है। तो 13,000 का 12% निकालने का तरीका होता है 13,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके, ठीक है। 13,000 को किसी का भी परसेंटेज फाइंड करना हो, तो वेरी सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 500 है, उसका अगर 10% फाइंड करना है, ठीक है, या 15% फाइंड करना है, जितना भी परसेंट फाइंड करना है उससे इंटू कर देते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर हुआ, किसी का भी परसेंट इस टाइप से फाइंड किया है, जितना परसेंट फाइंड करना है उससे इंटू और 100 से डिवाइड, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात करेंगे, टेलीविज़न जो है 13,000 का है और उसका 12%, तो 12 से इंटू 100 से डिवाइड। इसको सॉल्व किया, 2 0 यहाँ कैंसिल कर दिया, यहाँ 130, यहाँ 12। जब इन दोनों को सॉल्व किया 1,560 रुपीज़ क्या है? टैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ बिल अमाउंट प्राइस ऑफ टीवी। टीवी का प्राइस कितना था? 13,000 और टैक्स कितना दिया? टैक्स दिया है यहाँ पर 1,560, ठीक है। तो यहाँ पर टीवी का प्राइस 13,000 देना ही देना और टैक्स कितना देना है? 1,560। तो टोटल ओवरऑल कितने में वो टेलीविज़न पड़ा? कितने में पड़ा वो? 14,560। विनोद विल हैव टू पे 14,560 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is 1,600, find the mark price, ठीक है। अब ये समझने की कोशिश करना। यहाँ मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। आप किसी शॉप पे गए और कोई भी चीज़ परचेस कर रहे हैं और इस पर लिखा हुआ है मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्क किया हुआ उस पर, और वो मार्क किया हुआ है, मान लें आप ये इतने रुपीज़ में, ठीक है, 1,012 या 1,200 बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अभी कोई फेस्टिवल वगैरह चल रहा है कुछ भी, तो उस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है। कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो अब ये आपको कितने में पड़ेगा? तो आप क्या करेंगे? 1,200 पे नहीं करना है, 1,200 का 10% कट करके देना है। तो 10% होगा कितना?
10% होगा कितना, पहले फाइंड कर लें 10% कितना होगा, ठीक है, ऐसे ही फाइंड करते हैं। सॉरी कुछ गलती हुई है मुझसे, ज़्यादा ज़ीरोस कट कर दिए मैंने, है ना। 1 मिनट में पूरा इसको सेट कर देता हूँ। हाँ, ये 2 ज़ीरो कैंसिल, तो यहाँ मिलेगा 120। तो यहाँ मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप मार्केट गए, कोई भी आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, उस पर मार्केट प्राइस इतनी है, ठीक है, और शोरूम वाला शॉप वाला आपको डिस्काउंट दे रहा है 10% डिस्काउंट, यानी कि 10% आपको लेस करके देगा। तो वो जो जो भी आर्टिकल था 1200 का था, तो उसका 10% आपने जब फाइंड किया तो आया 120, यानी कि आपको 1200 में से 120 माइनस करके तो आपको वो कितने में पड़ेगी, कॉस्ट प्राइस आपके लिए कॉस्ट प्राइस कितने में पड़ेगा, 1200 में से 120 माइनस करके, ठीक है। जो जो आर्टिकल या जो कुछ भी था 1200 का था, उसमें से आपको 120 नहीं देना है, ठीक है। तो ये कुछ समझ में आया होगा आपको। तो अब ये अपन क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक बार और आप स्टेटमेंट पढ़ लें तो क्वेश्चन अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इन सबको हटा देते हैं। अरुण अरुण ने क्या खरीदा, स्केट्स खरीदे, ठीक है, और यहाँ डिस्काउंट वगैरह 20% डिस्काउंट पे ख़रीदा है। इफ़ द अमाउंट ही पे 1600, सब कुछ होने के बाद में उसने टोटल कितना पे किया 1600। फाइंड द मार्क प्राइस, तो पूछ रहा है कि उस पर कितने, उन स्केट्स पर कितने मार्क प्रिंटेड प्राइस कितनी थी, हमें नहीं पता है। जब हमें नहीं पता तो हम उस चीज़ को एक्स एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, डिस्काउंट 20% डिस्काउंट गिवन है, और ये सेल प्राइस कितनी है 1600, ठीक है, 1600। शॉप वाले ने कितने में बेचा है वो यहाँ दिया। तो लेट द मार्क प्राइस, हम एक्स मान लें, शायद यहाँ पर हट नहीं पाया, मैं इसको हटा देता हूँ 2 मिनट, है ना। अब क्लियर है। मार्क प्राइस मान लें कि उस स्केटिंग पर एक्स प्राइस प्रिंटेड थे, ठीक है। तो डिस्काउंट जो होगा मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर दें, ठीक है। मैं आपको याद दिलाता हूँ मैंने क्या किया था, 1200 क्या था ये मार्क प्राइस, ठीक है ना, मार्क प्राइस था। फिर हमने एक डिस्काउंट फाइंड किया था, डिस्काउंट कितना फाइंड किया था हमने, 10%, जो कि 120 फाइंड किया था, ठीक है। तो हमको जब हमने ख़रीदा उसको जब हमने उसको ख़रीदा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो 1200 माइनस 120 ऐसा ही था ना, यानी कि मार्क में से डिस्काउंट माइनस कर दिया। तो आप यहाँ ये देखें, ठीक है, यहाँ इस इक्वेशन को बनाने की कोशिश करें अपन, ठीक है, इस इक्वेशन को बनाने की कोशिश करें। तो कॉस्ट प्राइस अपन बात कर रहे हैं किन के लिए, अरुण के लिए, और ये क्वेश्चन बात कर रहा है शॉपर, जो शॉपकीपर उसके लिए, क्योंकि वो बेच रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, इसको एडजस्ट किया है। क्या एडजस्ट किया है, 120 जो डिस्काउंट है इसको उठा करके आप इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 120, ठीक है। 120 जो कि क्या है, डिस्काउंट है, ठीक है। 1200 ये क्या चीज़ है, 1200 क्या चीज़ है, मार्क प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस जब इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन यहाँ सेल प्राइस है, सेल प्राइस शॉपकीपर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, अपन अरुण के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या आएगा, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ यही चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें, यहाँ यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। बस फ़र्क क्या है, अपन अगर अरुण के लिए बात करें तो अरुण परचेस कर रहे हैं इसलिए कॉस्ट प्राइस, और ये शॉपकीपर के लिए बात कर रहा है इसलिए ये सेल प्राइस बोल रहे हैं। अगर मैं आपसे कुछ ख़रीदता हूँ तो मेरे लिए तो कॉस्ट होगा, बट आपके लिए सेल होगा, क्योंकि मैं ख़रीद रहा हूँ बट आप तो बेच रहे हैं। तो ये यहाँ सेल प्राइस वो वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। तो समझ में आया होगा कहाँ से आई ये स्टेप। हटा देता हूँ इसको मैं, ये सब हटा के अपन फटाफट अपने आंसर पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ मार्क प्राइस उन्होंने एक्स ले रखा है, सेल प्राइस कितना 16,
00। तो अब डिस्काउंट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, डिस्काउंट का परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। तो यहाँ देखें आप, और यहाँ दे रखा है डिस्काउंट परसेंट पहले से गिवन है, कितना है 20%, तो डिस्काउंट परसेंट 20, तो यहाँ पर एक्स माइन, ये अभी हमने फाइंड किया डिस्काउंट कितना हो रहा है, डिस्काउंट एक्स माइनस 1600, एक्स माइनस 1600, और मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है एक्स है, देख सकते हैं आपने मान रखा है, ठीक है, और इनटू करके 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, डिस्काउंट परसेंट का, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 20x हो गया, यहाँ पर इसका x माइनस 1600 में 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 इंटू एक्स माइनस 1600, 20x 100 से मल्टीप्लाई करें, 100x माइनस 1600 में 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2 zeros और इंक्रीज़ हो जाएंगे, 20x पहले से ही है, 100x को राइट हैंड साइड से ट्रांसपोजिंग करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और उधर पहले से 1/6 टाइम 0 चल ही रहा है, 100x में से 20x माइनस करेंगे तो माइनस 80x, और इधर कितना चल रहा है -16 एंड 4 टाइम 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 80x इक्वल्स टू 1/6 टाइम 0, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, 80 का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 3 zeros बचेंगे ओनली, ये 3 0, ठीक है, और ये 16 8 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, और एक्स हमने क्या माना था, मार्केट प्राइस, और फाइंड क्या करना था, मार्केट प्राइस, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2000, देयरफॉर मार्केट प्राइस x इक्वल्स टू 2000 रुपीज़, ठीक है, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन करना, ठीक है, आपको मेन, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला कि डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट खुद होना चाहिए, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी मेहनत करना बन जाएगा। थैंक यू।